एक एक चैप्टर द लीन स्टार्टअप। बिना रिस्क के बिजनेस कैसे शुरू करें? जीरो रिस्क बिजनेस स्ट्रैटेजी इन हिंदी। क्या आप भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन रिस्क से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि बिना लाखों रुपए लगाए कोई स्टार्टअप नहीं शुरू हो सकता? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बताएंगे एक ऐसी रणनीति जिससे आप कम से कम रिस्क में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। द लीन स्टार्टअप मेथड से एक ऐसा सोचने और काम करने का तरीका है जो खासकर नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए बनाया गया है। इसका मकसद है कम समय, कम पैसे और कम रिस्क में एक सफल और टिकाऊ बिजनेस खड़ा करना। को डेवलप किया था एरिक रीस ने, जो खुद एक तकनीकी स्टार्टअप में फेल हो चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि लोग सालों तक मेहनत करते हैं, प्रोडक्ट तैयार करते हैं, लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, लेकिन जब बाजार में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी को उनकी चीज की जरूरत ही नहीं थी। यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम मान लेते हैं कि हमारा आइडिया अच्छा है बिना ग्राहक से पूछे। इस सोच को पूरी तरह बदल देता है। यह कहता है कि बिजनेस को ऐसे चलाओ जैसे कोई साइंटिस्ट प्रयोग करता है। छोटा प्रयोग करो, नतीजे मापो और फिर सीख कर बेहतर बनाओ। कि कुछ मुख्य बातें, मान्यताओं को जल्दी से जल्दी परखो। आपके आइडिया में जो भी धारणा है, जैसे ग्राहक को यह चीज चाहिए, उसे जल्द से जल्द टेस्ट करो। तेजी से असफल हो और सीखो। गलती करना ठीक है, लेकिन सीखना जरूरी है। फीडबैक के बिना प्रोडक्ट बेकार है। आप तभी सही हो जब ग्राहक कहे कि आप सही हो। यह तरीका न सिर्फ नए बिजनेस के लिए उपयोगी है, बल्कि बड़ी कंपनियां भी आज के सिद्धांतों को अपनाकर नई चीजें बना रही हैं। एक मुख्य मंत्र है, जल्दी लॉन्च करो, जल्दी सीखो और तेजी से बदलो। अब एक जरूरी सवाल, अगर आपको कल बिजनेस शुरू करना पड़े तो आप सबसे पहले क्या बनाना चाहेंगे? एक परफेक्ट प्रोडक्ट या एक सीखने लायक प्रोटोटाइप? और क्यों? इसका जवाब आपको अगली सेक्शन एमवीपी, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि असली ग्राहक से फीडबैक लेने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या है। जुड़े रहिए। दो चैप्टर, बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल, विस्तार से समझाया गया। बुक द लीन स्टार्टअप। परिचय, बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल। द लीन स्टार्टअप की रीढ़ है। यह एक ऐसा ढांचा है जो स्टार्टअप्स को तेजी से सीखने, समय बचाने और फालतू संसाधनों की बर्बादी से बचने में मदद करता है। इस सेक्शन में बताया गया है कि कैसे आप बिना ज्यादा सोचे समझे प्रोडक्ट पर सालों तक काम करने की बजाय छोटे कदम उठाकर जल्दी सीख सकते हैं कि आपका आइडिया काम करेगा या नहीं। बिल्ड, बनाना। सबसे पहले आपको अपना एमवीपी यानी मिनिमम वायलेबल प्रोडक्ट बनाना होता है। ये एक सिंपल वर्जन होता है आपके प्रोडक्ट का, जो सिर्फ उतना ही काम करता है जिससे आप असली यूजर्स से फीडबैक ले सकें। उदाहरण, अगर आप एक फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हैं तो पहले से ही ऐप में हर फीचर डालने की बजाय आप एक वेबसाइट बना सकते हैं जहां लोग सिर्फ खाना ऑर्डर कर सकें और आप मैन्युअली वो खाना पहुंचा दें। इससे आपको पता चलेगा कि लोग आपकी सर्विस को चाहते भी हैं या नहीं। वैलिडेटेड लर्निंग। यहां खाली नंबरों से काम नहीं चलेगा, जैसे सिर्फ डाउनलोड्स या लाइक्स। आपको ये देखना है कि यूजर्स वाकई में आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं या नहीं। उदाहरण, अगर 100 लोगों ने ऐप डाउनलोड किया लेकिन सिर्फ 5 ने ऑर्डर किया, तो यह संकेत है कि कुछ गलत है। जरूरी है कि आप जानें क्यों। अब इन आंकड़ों का विश्लेषण करके सीखने का वक्त है। अगर फीडबैक पॉजिटिव है तो आप उसी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आपको पिवट, दिशा बदलना करना पड़ेगा। पिवट और परसिवियर, बदलाव या बने रहो। इस सवाल का जवाब जरूरी है, क्या हमारा आइडिया सही दिशा में जा रहा है? अगर हाँ, तो उसमें सुधार करते रहो। अगर नहीं, तो किसी नई दिशा में सोचो। बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल आपको हर कदम पर यह समझने में मदद करती है कि आपके स्टार्टअप का अगला कदम क्या होना चाहिए। इससे न केवल समय और पैसा बचता है, बल्कि आप उस चीज पर ध्यान देते हैं जो वाकई में मायने रखती है, ग्राहक और उनका व्यवहार। एक जरूरी और उत्सुकता बढ़ाने वाला सवाल, अगर आपके सारे मीट्रिक्स पॉजिटिव हैं, फिर भी यूजर्स बार बार आपका प्रोडक्ट छोड़ रहे हैं, तो असली समस्या क्या है? जानने के लिए सुनिए अगला चैप्टर, जहां हम बात करेंगे कि इनोवेशन अकाउंटिंग कैसे आपकी प्रोग्रेस को मापने में सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। अगर आप चाहें, मैं इसके लिए विजुअल्स या स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं।
3 चैप्टर एमवीपी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है, डिटेल में जानें। अब जब आप थर्ड चैप्टर के सोचने के तरीके को समझ चुके हैं, तो अगला सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है एमवीपी, यानी मिनिमम एमवीपी का मतलब है ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो सबसे कम फीचर्स के साथ इतना सक्षम हो कि ग्राहक उसका इस्तेमाल कर सके और आपको उस पर वास्तविक फीडबैक दे सके। यानी ये कोई अधूरा प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि ऐसा प्रोटोटाइप होता है जिससे हम यह जान पाते हैं कि ग्राहक को वाकई हमारी चीज चाहिए या नहीं। एमवीपी क्यों जरूरी है? मान लीजिए आपने एक मोबाइल ऐप बनाने की सोची जिसमें 10 शानदार फीचर्स हैं। आपने 6 महीने लगाकर ऐप बनाया, लाखों रुपए लगाए, लेकिन जब बाजार में आए, किसी को उसकी जरूरत ही नहीं थी। एमवीपी इस नुकसान से बचाता है। यह कहता है, पहले सिर्फ 1 या 2 जरूरी फीचर के साथ एक छोटा वर्जन लॉन्च करो और देखो ग्राहक की प्रतिक्रिया कैसी है। अगर उन्हें पसंद आया तभी बाकी फीचर जोड़ो। एमवीपी के कुछ असली फायदे: उन्होंने पहले पूरा सॉफ्टवेयर बनाने के बजाय एक सिंपल वीडियो बनाया जिसमें दिखाया गया कि उनका प्रोडक्ट कैसे काम करेगा। लोग इतने उत्साहित हुए कि लाखों लोगों ने वेटिंग लिस्ट में साइन अप कर लिया, जबकि असल प्रोडक्ट तब तक बना ही नहीं था। ऑनलाइन शू स्टोर खोलने से पहले फाउंडर स्थानीय दुकानों से जूते खरीदते थे, उनकी फोटो वेबसाइट पर डालते थे और अगर कोई ऑर्डर करता तो जाकर खरीदते और भेजते। इससे उन्होंने जान लिया कि लोग ऑनलाइन जूते खरीदना चाहते हैं या नहीं, बिना बड़ा स्टोर या इन्वेंट्री बनाए। ओयो रूम्स भारत में। शुरुआती दिनों में ओयो ने खुद होटल नहीं चलाए, बल्कि सिर्फ कुछ कमरों को ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध कराया। यही उनका एमवीपी था, जिससे उन्होंने समझा कि भारत में बजट होटल की डिमांड है या नहीं। एमवीपी के फायदे: समय और पैसा बचता है, ग्राहक की असली जरूरत समझ आती है, प्रोडक्ट को फेल होने से पहले बचाया जा सकता है, बार बार सुधार और बेहतर वर्जन बनाने का मौका मिलता है। तो सवाल उठता है, क्या आप अपना एमवीपी तैयार करने के लिए तैयार हैं? लेकिन रुकिए, किस आधार पर तय करेंगे कि उस एमवीपी को आगे बढ़ाना है या बंद कर देना है? यही पता चलता है अगली स्टेज में, पिवट या पेरसीवर, जहां हम जानेंगे कि किसी आइडिया को सुधारना है या उसे पूरी तरह बदल देना है। तो अगला चैप्टर जरूर सुनिए, क्योंकि यहीं से आपकी स्टार्टअप की असली दिशा तय होगी। 4 चैप्टर इनोवेशन अकाउंटिंग डिटेल में। अब तक हमने सीखा कि कैसे एक आइडिया से मिनिमम वायबल प्रोडक्ट एमवीपी बनाकर जल्दी से जल्दी फीडबैक लिया जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है, हम कैसे जानें कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं या सिर्फ समय और संसाधन बर्बाद कर रहे हैं? यहीं आता है एक बेहद जरूरी लीन स्टार्टअप टूल, इनोवेशन अकाउंटिंग, यानी नवाचार लेखांकन। इनोवेशन अकाउंटिंग क्या है? परंपरागत बिजनेस में सफलता को मापा जाता है मुनाफा, रिवेन्यू और ग्रोथ से। लेकिन एक स्टार्टअप की शुरुआत में न तो प्रॉफिट होता है, न ग्राहक, न ही रेगुलर रेवेन्यू। तो फिर स्टार्टअप प्रोग्रेस कैसे मापे? इनोवेशन अकाउंटिंग हमें बताता है कि कैसे हम स्टार्टअप की ग्रोथ को संख्याओं और डाटा से ट्रैक करें, सिर्फ उम्मीद या इमोशन से नहीं। इनोवेशन अकाउंटिंग के 3 मुख्य स्टेप्स: एस्टैब्लिश अ बेसलाइन, शुरुआती स्थिति जानना। आपका पहला एमवीपी मार्केट में जाने के बाद आपको कुछ डेटा देता है, जैसे कितने लोग साइन अप कर रहे हैं, कितने एक्टिव यूजर हैं, कितने लोग रिपीट कर रहे हैं। यह आपके लिए एक बेस लाइन है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट। ट्यून द इंजन, बिजनेस को सुधारना। अब आप छोटे छोटे बदलाव करते हैं, जैसे फीचर्स बदलना, डिजाइन सुधारना या मार्केटिंग रणनीति बदलना। फिर मापते हैं, क्या अब साइन अप बढ़े, क्या रिटेंशन बेहतर हुआ। अगर आपके बदलाव से मैट्रिक्स सुधरते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। डिसाइड टू पिवट और परसिवियर, बदलाव करें या जारी रखें। अगर बार बार बदलाव के बावजूद मैट्रिक्स नहीं सुधर रहे, तो समझिए कुछ बड़ा बदलने का वक्त आ गया है। यही है लीन स्टार्टअप का मूल सिद्धांत: डेटा से सीखो और समझदारी से आगे बढ़ो। किन मैट्रिक्स पर ध्यान दें? एक्शनेबल मैट्रिक्स वर्सेस वैनिटी मैट्रिक्स। एक्शनेबल मैट्रिक्स शौकन, जो वाकई में आपकी प्रगति दिखाते हैं, जैसे कस्टमर रिटेंशन रेट, कन्वर्जन रेट, रिपीट, परचेस प्रतिशत। वैनिटी मैट्रिक्स शारण, जो दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन गुमराह करते हैं, जैसे कुल ऐप डाउनलोड्स, कुल वेबसाइट विजिट्स, फेसबुक लाइक्स। एरिक रीस बार बार चेतावनी देते हैं, सिर्फ अच्छे दिखने वाले नंबरों से खुश मत होइए, असली बदलाव वहीं होता है जहां असली डे बोलता है। इनोवेशन अकाउंटिंग का मकसद